सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलो भाई बताओ, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सारे स्टूडेंट करने का प्रयास करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है और आपसे सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे रेलवे से संबंधित ग्रुप डी का जिसका फॉर्म पड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है आपका। एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है और यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहता है। ठीक है, तो ये सभी सभी लोगों के लिए रहता है। एसएससी सीएचएसएल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो उसमें लिखा होता थंबनेल में आपने देखा होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए आप क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन बताओ भाई, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर सारे स्टूडेंट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 4 है, फिर क्या है 17 है, 34 है, फिर इसके बाद 53 है, फिर इसके बाद 76 है। 76 के बाद हमको क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। बताओ भाई क्या हो रहा है। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे। 17 और 4 कितना हो जाएगा, 13 का डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद 17 और 34 कितने का डिफरेंस हो जाएगा, तो 14 में से 7 चला जाएगा। 17 19 34 17। ठीक है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो कितने का हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, 19 होगा। 14 कितना है भाई, क्या सही घटाया है, 14 में से 13 में से 4 गया 9 है, और इसके बाद बचेगा 4। ठीक है, 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 2 बचेगा भाई। चार, सॉरी, देखते हैं 53 है और 34 है, माइनस में 34 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 में से 19 है, ठीक है बिल्कुल राइट है, 19 ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो 53 से हमको 56 पहुंचना है। बताओ भाई कितने का गैप हो जाएगा, तो 6 3 और यहाँ पे आपका 7 2, 23 हो गया। बताओ भाई किसी के समझ में आया, क्या लॉजिक लग रहा है, बताओ भाई किसी के समझ में आया है। तो देखिए ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप सभी लोग जानते हो, प्राइम नंबर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आभाज्य संख्या की डिफिनीशन सभी को पता होनी चाहिए। आभाज्य संख्या क्या होती है, तो आभाज्य संख्या या तो सेल्फ कटेगी और एक से कटेगी, जिसके दो फैक्टर, कहने का मतलब क्या है, जिसके दो फैक्टर होते हैं, या तो एक से कट जाए या खुद स्वयं से कट जाए। ठीक है, तो उसे कहते हैं आवाज संख्या। ठीक है, चलिए भाई, तो 13 भी आवाज संख्या, इसके बाद 17 भी आवाज संख्या, इसके बाद 19 भी आवाज संख्या, इसके बाद 23 भी आवाज संख्या। यानी जो आपका सीरियल है आवाज संख्या है और एक बढ़ के है। ठीक है, तो इसके बाद 13 के बाद आवाज संख्या कौन सी आएगी, 17 आएगी, 17 के बाद 19 आती है, 19 के बाद 23 आती है। अब बताओ 23 के बाद कौन सी आवाज संख्या आएगी, तो क्या 24 होगी, नहीं होगी। 24 25 26 27, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 होगी। कौन सी होगी, 29 होगी। नेक्स्ट जो आवाज संख्या आएगी 29 आएगी, तो 29 और हम प्लस करेंगे। ठीक है, 29 प्लस करेंगे 76 में 29 तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, यूनिट डिजिट है 5, और 9 6 15 और 7 2 9 10, 110 105 आ जाएगा। 105 ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होगा। 105 आपको फिल करना होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या फिल करना होगा, तो 105 फिल करना होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सारे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, और यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, 2019 में शायद पूछा गया था क्वेश्चन। बताओ भाई, यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के एक महीने में हर दूसरे मंगलवार को और सभी रविवार को छुट्टी होती है, सभी रविवार को छुट्टी होती है, महीने में हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी रहती है, तो बताना आपको कि कितने कार्य दिवस होते हैं, महीने में कितने कार्य दिवस होते हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन के अनुसार बताना है। महीने में कार्य दिवस कितने होते हैं, 28 29 भी होते हैं, जितने का महीना होगा उतने ही। ठीक है, कुछ संडे निकल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन से हमको लगाना है। ठीक है, आपको बताना है छुट्टियां कितनी निकल जाएंगी और कितने कार्य दिवस यानी कितने दिन उसमें प्रशिक्षण चला है। एक मंथ में 31 दिनों वाले में 31 दिन भी ये दिया गया है। देखिए बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोगों के एक बार आप देखते हैं कमेंट, क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं सारे स्टूडेंट। और स्टूडेंट मनीष कुमार जी ए 105, नीरज जी दे रहे हैं 105 हो जाएगा सर, बिल्कुल राइट, हाँ 105 सर। गोविंद जी कह रही हैं 105, बिल्कुल 105। क्वेश्चन नंबर 2 करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, 2 कितना हो जाएगा। मनीष कुमार बी दे रहे हैं, मनीष कुमार बी, मनीष कुमार बी दे रहे हैं, और बताओ भाई
और बताओ, और कोई स्टूडेंट है जो बता सकता है? 25 दे रहे हैं नीरज जी भाई, अलग अलग आने लगे आप लोगों के आंसर भाई। लगाइए अनूप कुमार जी। क्या भेज रहे हैं अनूप कुमार जी? अनूप कुमार जी भाई क्वेश्चन को भेजिए, क्वेश्चन का आंसर भेजिए, हरदोई यूपी 30। हाँ धन्यवाद, यूपी 30 से आने के लिए, हरदोई से। अनूप जी चलिए क्वेश्चन को करिए भाई। यदि सोमवार को आरंभ होने वाले, देखिए सोमवार को आरंभ होने वाले कितना कितना दिन कितना है, तो 31 दिन। कितना दिन है? 31 दिनों के एक महीने में हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी रहती है। ठीक है, और सभी रविवार को छुट्टी रहती है। आपको बताना है कि कितने कार्य दिवस यानी कितने दिन प्रशिक्षण चला है इस स्कूल में या इस कॉलेज में। चलो बताओ भाई। तो देखिए सोमवार, देखिए 31 दिन का है सोमवार, मतलब है 1 तारीख। ठीक है, 1 तारीख को क्या है? सोमवार है। ये तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 तारीख को यानी सोमवार है। तो इसके बाद कौन सा दिन आएगा? 2 तारीख को कौन सा दिन आएगा? तो मंगलवार आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ भाई अगला मंगलवार कब आएगा? यदि 2 तारीख को मंगलवार बार है, तो अगला मंगलवार कब आएगा? तो अगला मंगलवार कब आएगा? तो 7 दिन बाद आएगा। सभी को पता है 7 दिन बाद रिपीट हो जाता है। तो 9वें दिन में मंगलवार आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 9वें दिन में मंगलवार आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, 9वें दिन के बाद कितना? 9 7 16। फिर इसके बाद 16वें दिन में 16 तारीख को आएगा मंगलवार। ठीक है, कॉमा लगा दिया। 16 के बाद फिर 7 प्लस करेंगे, 16 7 कितना? 23। फिर 23 को मंगलवार पड़ेगा। कब पड़ेगा भाई? 23 को मंगलवार पड़ेगा। ठीक है, 23 के बाद फिर और कोई मंगलवार पड़ जाएगा, 23 7 30। 30 को मंगलवार पड़ेगा, 23 7 30 को मंगलवार पड़ जाएगा। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बताओ भाई, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हर महीने में हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी रहती है। पहले मंगलवार को नहीं, हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी रहेगी, हर दूसरे मंगलवार को। तो बताओ भाई हर दूसरा मंगलवार कौन सा है? एक तो ये मिला दूसरा मंगलवार, इसके बाद एक ये मिला, हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी है। ठीक है, यहाँ एक मिला, फिर कौन सा मिलेगा? बताओ भाई, हर दूसरा मंगलवार को छुट्टी रहती है, यानी हमारा एक तो सही है ये, और इसको छुट्टी रही है, फिर इसके बाद इसको पढ़ाई रही होगी, फिर इसको छुट्टी रही होगी, इसको पढ़ाई रही होगी, यानी 3 निकल के आ गया भाई। 3 दिन निकल के यहाँ आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद हर रविवार बताओ 31 दिनों में रविवार। बताओ अब यहाँ पर रविवार देखेंगे तो कब हो जाएगा? सोमवार मंगलवार। हाँ, 2 के बाद 3 पे जाएंगे। 3 तारीख को क्या होगा? 3 तारीख को बुधवार, 4 तारीख को बृहस्पतिवार, 5 तारीख को शुक्रवार, 6 तारीख को शनिवार, और 7 तारीख को रविवार। रविवार कब पड़ेगा? बताओ भाई यहाँ पे रविवार कब पड़ेगा? तो 7 को रविवार पड़ेगा। अगला नेक्स्ट रविवार कब पड़ेगा? 7 दूनी 14, 14 को पड़ेगा। इसके बाद 7 तारीख 21 को पड़ेगा। 7 तारीख 21 बाद 7 चौक 28। यानी आपको रविवार कितने मिलेंगे? तो 4 रविवार भाई कितने मिल जाएंगे? 4। 4 दिन ये छुट्टी रहेगी, इसके बाद एक ये छुट्टी रहेगी, और इसके बाद एक ये छुट्टी रहेगी। कितनी छुट्टी होगी? 4 2 6, 6 छुट्टी हो गई। 6 छुट्टी हो गई। 31 में से 6 छुट्टियां निकालिए भाई। 31 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ। 31 में 6 चला जाएगा, 23 नहीं 24। 24 होना चाहिए, 24 राइट आंसर होना चाहिए। आप लोग कितना कर रहे थे? 23 कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट कितना कर रहे थे? 23 और 25 कर रहे थे आप लोग। तो 24 आंसर होना चाहिए। 24 आंसर होगा भाई। क्या 24 आंसर होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा 24। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, बताइए। बताओ भाई नीरज जी, किसी को कोई दिक्कत? कंफ्यूज हैं क्यों? बताओ भाई 24 होगा। हाँ कृष्ण कुमार 24 होगा। सॉरी, सॉरी सर, कोई बात नहीं। बताओ भाई, कोई किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने माना 1 को सोमवार है, 2 को मंगलवार पड़ा, 2 के बाद फिर मंगलवार 9 को आएगा, फिर 16 को आएगा, फिर 23 को आएगा, फिर 30 को आएगा। ठीक है, मंगलवार आपको पता हो गए सब। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी है, हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी है। बताओ भाई हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी है, यानी हर दूसरे मंगलवार को। हैं? क्या कह रहा था? यही कह रहा था एक महीने में हर दूसरे मंगलवार और सभी रविवार। हर दूसरे मंगलवार को मतलब एक छुट्टी रही, एक ये छुट्टी रही, फिर इसके बाद ये तो नहीं छूटेगा।
दो ही तो छूटेंगे, छुट्टी दो ही छूटेंगे भाई, 24 ही आएगा मेरे समझ में। बताओ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, बताओ। हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी रहती है, एक ये छूट गया, एक ये छूट गया, 9 छूट गया, 23 छूट गया। बताओ भाई किसी को। पहला और दूसरा, बताओ भाई। ए, हर दूसरे मंगलवार को और सभी रविवार को छुट्टी रहती है। हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी रहती है, सही राइट। बताओ भाई, हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी रहती है क्या? बताओ क्या आंसर आप लोग दे रहे थे। चलिए, सही है सर। 31 में 6 जाएगा 25। 31 में 6 जाएगा 25 होता है। 31 में 6 जाता है, 25 30। 25 होगा 25। 31 में 6 जाएगा 25 होगा, 25 राइट आंसर होगा भाई। ये तो मैंने 6 कर दिया है, 24 24 कर दिया है। 31 में 6 जाता है कितना, 25 बचता है भाई। 24 कर दिया, 24 36 ही तो होगा। 25 हो जाएगा, 25 राइट आंसर होगा, 25 जो कि नीरज सिंह जी ने राइट आंसर किया था। 25 होगा, 25 31 माइनस 6। लास्ट में गलत किया है सर, सही से गलत हो। गलत लियो है गलत सर। 31 - 6 बराबर 25, हाँ राइट है, 25 है, 25, हाँ 25 है। चलिए भाई, 25 है, ठीक है, 31 में से 6 जाएगा, 25 है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सारे स्टूडेंट, बताओ भाई। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। सभी स्टूडेंट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कई क्वेश्चन करवा चुका है इसे। बताओ भाई, गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव डी के पश्चिम में है, और गांव डी के सापेक्ष गांव ए किस दिशा में है, आपको ये बताना है। बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखेंगे भाई, देखिए भाई, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी को पता होगा अच्छे से, कई बार समझाया गया है आपको। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बताओ क्या नहीं आप लोग जानते हैं? तो पूरब भी जानते हैं, और इधर पश्चिम होता है, ऊ का मतलब उत्तर होता है जो ऊपर रहता है, और दक्षिण नीचे रहता है, ठीक है, सभी को पता होगा। अब इसके बाद ये कौन सी दिशा हो जाएगी, तो ये हो जाती है आपकी दक्षिण पश्चिम, सभी को पता होना चाहिए। और इसके बाद ये यहाँ क्या हो जाएगा, तो उत्तर, क्या हो जाता, उत्तर पूरब, ये आपका उत्तर पूरब, ठीक है, और ये आपका दक्षिण पूरब, ठीक है, और ये आपका क्या है, उत्तर पश्चिम है, ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब बताओ भाई, सभी को दिशा मालूम हो गई है, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन तो लगा सकते हैं आराम से, देखिए भाई क्या कह रहा है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में है, गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम। अब बताओ भाई, बी को कहाँ बैठा लोगे, तो बी को बैठा लिए मध्य में, बी को मान लीजिए मध्य में, ठीक है, मध्य में मान लीजिए, बी को यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक। बी को मध्य में मान के क्वेश्चन करेंगे। गांव बी के पश्चिम में है कौन, ए। ए जो है वो कहाँ है भाई, ए जो है वो पश्चिम में है, गांव बी के पश्चिम में है, ठीक राइट। गांव बी के गांव ए जो है गांव बी के पश्चिम में है, राइट। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या कह रहा है, जो, जो का मतलब और जो की मतलब, जो आ जाए जो की आ जाए, मतलब बाद वाले के लिए ये बात कही जाती है, बाद वाले के लिए जो लिखा हो और जो की लिखा हो, यही बात आपको समझनी है। जो और जो की लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि मतलब बाद वाले के लिए बात हो रही है, समझ जाना है कि बाद वाले के लिए ये बात हो रही है। अर्थात लिखा होता है और लिखा होता है तो ये पहले वाले के लिए बात होती है, ठीक है। यही आपको यही इतना ही बस कंफ्यूजन होता होगा, और कहीं नहीं मेरे समझ में होता होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो गांव सी के पश्चिम में, जो मतलब बाद वाले के, बी के, ये बी है बाद वाला, तो जो गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव क्या है, जो गांव सी के दक्षिण में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, ठीक, सी के दक्षिण में है, सी के दक्षिण में है, ठीक है। फिर इसके बाद जो गांव डी के पश्चिम में है, जो गांव मतलब बाद वाले के लिए फिर बात होती है, सी के लिए बात हो रही है। जो गांव क्या है, डी के पश्चिम में, डी के पश्चिम में है भाई, डी के पश्चिम में, ठीक है, डी के
पश्चिम में हो गया जो गांव, मतलब सी, बाद वाले के लिए बात होती है, ठीक है। ये लिख लिख दिया है मैंने, जो की लिखा हो तो बाद वाले के लिए बात होती है। गांव डी के सापेक्ष, बताओ भाई अब क्या नहीं बता सकते हैं? गांव डी के सापेक्ष, गांव डी के सापेक्ष, यहाँ पर खुद बैठ के रियलाइज करेंगे कि गांव डी के सापेक्ष आपको कहाँ आना है। ए किस दिशा में है? ए किस दिशा में है बताओ भाई? गांव डी और ए किस दिशा में है बताओ? गांव डी जो है ए किस दिशा में दिख रहा है बताओ भाई? क्या नहीं निकाल सकते हैं? देखिए भाई, इसको यहाँ पे प्लस मान लीजिए, इसको यहाँ पे प्लस मान लेंगे। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये कौन सी दिशा हो जाती है बताओ भाई? ये कौन सी दिशा हो जाती है? तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण और पश्चिम। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है, साउथ वेस्ट लिखा है, ठीक है। पश्चिम ये नीचे कटा है, ठीक है, साउथ वेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, किसी को कोई दिक्कत हो बताओ भाई? एक बार कमेंट ले लेते हैं, देखते हैं आप लोग। हाँ, कौन कह रहा है? ओके, मैं वो क्यूट क्यून समझे, कर लिए क्वेश्चन में, यस आपको जानते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन भी करते रहिए। मैं निका कर रही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और साथी आ जाए, अच्छा लगता है। काफ़ी साथी आ जाएंगे तो अच्छा, इंटरेस्टिंग, मुझे भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, आनंद आने लगता है जब आप लोग क्लास को शेयर कर देते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जब आते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, फिर इसके बाद और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, लाइक भी कर देंगे और सारे स्टूडेंट दोबारा से जुड़ जाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या हो रहा है भाई, देखेंगे। इसको बताया था प्लेस वैल्यू से, रख लीजिए सभी की प्लेस वैल्यू, ठीक है। सभी की प्लेस वैल्यू नहीं रखना, क्यों नहीं रखना है सभी की प्लेस वैल्यू? इसलिए नहीं रखना है, हमको तीनों नहीं निकालना है। देखिए, ये W से शुरू है, ये Z से शुरू है, ये X से शुरू है, ये Y से शुरू है, यानी हमारा काम तो एक ही अल्फ़ाबेट से बन जाएगा, एक ही अल्फ़ाबेट से बनेगा, ठीक है। जब हमको समान दिए होते हैं तब हमको निकालना होता है, हमारा तो एक ही अल्फ़ाबेट से काम बन जाएगा। देखिए भाई, एक ही से बना लेते हैं काम, ठीक है, और किसी की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भाई, ई से हमको जी जाना है, ई से जी जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 2। ई 5 होती है, इसकी 7 होती है, प्लस 2 हो जाएगा। एम की 13 होती है, ओ की कितनी होती है? 15 होती है, यू की 21 होती है, यू की 21 होती है। तो देखिए 5 2 7 हो गया, ठीक है। 7 से 13 पहुंचने के लिए बताओ भाई, प्लस 6 कर दूं? 7 से 13 पहुंचने के लिए, 13 से और 15 पहुंचने के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा, और 15 से 21 पहुंचने के लिए प्लस 6 करना पड़ेगा। लॉजिक समझे होंगे आप लोग? प्लस 2 प्लस 6, प्लस 2 प्लस 6, अब क्या आना चाहिए बताओ भाई? प्लस 2 है, प्लस 6 है, प्लस 2 है, प्लस 6 है, फिर क्या आना चाहिए? तो प्लस 2 आना चाहिए। यानी 21 के बाद 23 करेंगे, 21 के बाद 23 करेंगे तो हमें यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट मिलेगा 21 के बाद 23, जिसकी डब्लू की प्लेस वैल्यू होती है, किसकी? डब्लू की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तीनों के तीनों नहीं छापना, हमको छापना है एक, ओनली एक देखना है और राइट आंसर मिल गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को लगाना होता है, ये नहीं कि तीनों को देखना है, तीनों को नहीं, ऑप्शन पे भी नज़र डाल लिया करो, ऑप्शन पे नज़र डाल के ही क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, ऑप्शन एलिमेंट से लगाया करो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बताओ भाई, ये भी आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में। बताओ भाई, एक व्यक्ति है, पूर्व दिशा में 50 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं 40 मीटर चलता है, फिर दाएं 45 मीटर चलता है, उसके बाएं मुड़कर 35 मीटर फिर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है तथा 40 मीटर चलता है। अंत में वह भाई बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं मुड़ा रहा है, बार बार घूमने में भी दिक्कत हो रही होगी उसको, जो घूम रहा है व्यक्ति, और सीधा चला जाता है। फिर इसके बाद बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं हो रहा है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, क्वेश्चन को कैसे लगाना होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखिए, दाएं बाएं हो रहा है, यहाँ देखिए पूर्व दिशा में चलना शुरू करेगा, पूर्व दिशा में 50 मीटर, हमें मीटर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको आंसर तो किसमें दिया गया? ओनली और ओनली दिशा में दिया गया।
तो हमको मीटर से कोई मतलब नहीं, हमसे मीटर तो नहीं पूछा जा रहा कि कितनी दूरी पर है, ऐसा तो नहीं पूछा जा रहा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, दिशाओं से है। तो पहले क्या करा है, उसके बाद में बाएं चलता है और 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है भाई। एक बार दाएं मुड़ा, एक व्यक्ति में पूर्व दिशा में चला, उसके बाद बाएं, पहले बाएं मुड़ता है, देखिए भाई, पहले बाएं मुड़ा, पहले बाएं मुड़ा, फिर इसके बाद देखेंगे दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर इसके बाद उसका फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ गया, फिर इसके बाद फिर वो है बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद फिर वो है 40 मीटर अंत में वो है फिर बाएं मुड़ता है। बताओ भाई, क्या लेफ्ट राइट काट नहीं सकते हैं? तो काट सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताओ भाई। तो सबसे पहले क्या है, लेफ्ट है, सबसे पहले लेफ्ट है, फिर इसके बाद राइट है, फिर इसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ा, फिर इसके बाद राइट मुड़ा, फिर इसके बाद लेफ्ट मुड़ा, और यहीं पर उसको अपना गंतव्य स्थान मिल गया है। तो बताओ भाई, क्या लेफ्ट राइट काट सकते हैं? बिल्कुल, लेफ्ट और राइट इसको काट देते हैं, लेफ्ट राइट काट देते हैं। लेफ्ट राइट को काटना होता है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट लेफ्ट को काटते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट को काटना होता है। हमारा बच किया गया, हमारा बच गया है लेफ्ट, यानी बाएं ओर पूरब से चला दीजिए, बाएं ओर। अब बाएं ओर चलाने में भी दिक्कत हो रही होगी कुछ स्टूडेंट को, तो देखिए भाई, घड़ी की जो दिशा में चलता है वो होता है हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। घड़ी कैसे घूमती है? तो घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे चलती है, तो ये हमारा है राइट हैंड, राइट हैंड, ठीक है। और जब बात की जाए कि लेफ्ट साइड या बाएं साइड, बाएं साइड, तो यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी यहाँ से ऐसे घुमाओ और ऐसे ले जाओ, ठीक है, ये होता है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कहें आप बाएं साइड या वामावर्त, ठीक है। और क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज जिसे दक्षिणावर्त कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो देखिए क्या था, ये पूरब से था, और लेफ्ट साइड घुमाना है इसको, लेफ्ट साइड घुमाएंगे इधर, लेफ्ट साइड किधर घुमाएंगे? इधर घुमाएंगे। तो इधर किधर, कौन सी दिशा मिलेगी बताओ भाई, इधर आपको कौन सी दिशा मिल रही है? जब इधर जाएगा तो कौन सी दिशा मिल रही है? उत्तर, उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऊपर की दिशा मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो लेफ्ट राइट काट देते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट को काटेंगे, ऐसा नहीं लेफ्ट लेफ्ट को काट दें, राइट राइट को काट दें, तो सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से है, यहाँ पर फिल करना है। बताओ भाई, यहाँ पर आपको फिल करना है, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, ठीक उसी प्रकार हमको निकालना है इसका संबंध, ठीक है, इसका संबंध निकालना है। बताओ भाई, क्या राइट आंसर होगा? एक बार देखते हैं आप लोगों के कमेंट क्या कह रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया। नॉर्थ होगा, हाँ बिल्कुल राइट। आज हमारे साथ लोकेश शर्मा जी आ चुके हैं, हेलो सर कह रहे हैं। लोकेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। लोकेश शर्मा जी, डेली क्लास में आना होता है आपको, 8 PM पे, 8 PM पे डेली क्लास चलती है, ठीक है। और एक आध दिन कचौड़ी पूड़ी खाने के लिए नहीं आया जाता है, ठीक है। क्लास जहाँ चलती है डेली आना होता है, डेली, ठीक है, डेली आएंगे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। आज मैंने जो पढ़ाया क्या कल भी पढ़ाएंगे? तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है, जो आज पढ़ाया जाता है, आज सिखाया जाता है, वो कल नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है, कल दूसरा सिखाया जाता है, तो इसलिए डेली क्लास में आना होता है। अंकित राजपूत जी हमारे साथ आ चुके हैं, GGTV आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर कर दिया करो भाई, क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर कर दिया करो। देखिए भाई, कौन सा आंसर हो जाएगा। इसकी होती है 22, सबसे पहले प्लेस वैल्यू रख दी है 22। इसकी क्या होती है 24, ठीक है। इसकी होती है, ई की होती है 5, और इसकी होती है 7। देखिए क्या हमारे दो अक्षरों से काम चलेगा? दो अक्षरों से मेरे समझ में काम चल जाएगा, देखते हैं। देखिए, इसकी होती है 5, इसकी होती है 1, ठीक है। 22 से 24 हुआ, यानी +2 हुआ, +2 हुआ, +2 करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? जी, +2 करेंगे जी आ जाएगा, ठीक है। ये 5 है, और इसके बाद +2 है, और ये क्या है 5 से 7, +2 कर दीजिए, +2 करेंगे जी के, जी से कौन सा शुरू है? एक तो ये है, एक तो ये, बिल्कुल मिल गया आंसर, ठीक है। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी दो में से कोई होगा, ठीक है, दो में से कोई होगा। तो ए के बाद कितना +2 करना है? +2 कर दीजिए भाई, क्या मिल जाएगा? सी, ए बी, सी मिल जाएगा, जी और सी। देखिए, GHI J, एच है,
ये तो एच एच कह रहा है भाई। एच है, यू है, ठीक है, राइट है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। और फिर इसके बाद टी है, R18 है, T20, राइट है। राइट है, ऑप्शन नंबर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। सी होगा, फिर इसके बाद जी के बाद सी आएगा, फिर इसके बाद R18 पे होता है, T20 पर होता है, ठीक है। तो यही आएगा, GCT BG। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन से आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बताओ भाई, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन नंबर 8 है। बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा, क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे सारे स्टूडेंट, जितने भी साथी जुड़े हैं क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्या अंकित जी कह रहे हैं, सर मैंने कल से ज्वाइन की थी आपकी क्लास, हाँ, और अब डेली ज्वाइन करूंगा, थैंक यू इसके लिए अंकित जी, अंकित राजपूत जी। सभी लेटर्स में 2+ होगा, हाँ सभी लेटर्स में 2+ होगा, और बी ऑप्शन मिल जाएगा, बिल्कुल राइट है। और कुमारी सोनम कहाँ चली गई थी, कुमारी सोनम बहुत लेट आंसर दे रही हैं आजकल, क्या बात है, कुमारी सोनम बहुत पहले फास्ट करती थी कुमारी सोनम। और 8 का बी देख लिए, भेज दिया आंसर, नाम लिया 8 का, क्या भेज दिया कुमारी सोनम जी ने, 8 का डी भेज दिया, 8 का डी। बताओ, और नीरज सिंह भेज रहे हैं सी, और कुछ गवर्नमेंट डी। चलिए देखते हैं क्या आंसर होता है, बताओ भाई। ये क्यों, ये आप लोगों से एक बात पूछ ली जाए, एक बात पूछी जाए, बहन और भाई, और यहीं दिया जाए आपको माता, यहीं पर आपको दे दिया जाए, बताओ भाई, यहीं पर माता ना दिया जाए, यहीं पर दिया जाए आपको भाई हो गया, पति और पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, पत्नी ने माता पिता करो, माता पिता करो, माता कामा पिता। बताओ भाई, ये दो रिलेशन है, इन दो रिलेशन में कौन बड़ा है, बताओ इन दो रिलेशन में कौन बड़ा है, भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है और माता पिता है। बताओ रिलेशन कौन बड़ा है, भाई बहन बड़ा बड़ा है या माता पिता वाला, बताओ भाई कौन सा बड़ा हो जाएगा, रिश्ता जो है कौन सा बड़ा होगा, बताओ माता पिता और भाई बहन में कौन सा बड़ा रिश्ता होता है। तो देखिए भाई, आप लोग आंसर दे रहे होंगे माता पिता, वैसे माता पिताजी बड़े हैं, लेकिन ये रिश्ते में छोटे होते हैं। देखिए कैसे समझते हैं, कैसे छोटे होते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कैसे छोटे होते हैं। देखिए भाई, सभी को पता होगा कि जो हमारी जनरेशन बनती है, 5 जनरेशन बनती हैं, कितनी जनरेशन बनती हैं, तो 5 जनरेशन बनती हैं, 0 0 बनती है, और इसके बाद 0 1 बनती है, और इसके बाद 0 2 बनती है, और इसके बाद 0 1 बनती है, और 0 2 बनती है, ये आपकी जनरेशन बनती है, 5 जनरेशन बनती है। 5 जनरेशन में क्या आप लोग यहाँ पर खुद हो गए स्वयं, यहाँ पर खुद स्वयं बैठना होगा, ठीक है, स्वयं, स्वयं में कौन कौन आता है, स्वयं में कौन कौन आता है, बताओ भाई स्वयं में कौन कौन आ जाएगा। आप आ जाओगे, आपके भाई आ जाएंगे, आपकी बहनें आ जाएंगी, ठीक है, भाई बहन, और कौन आ जाएंगे, भाई बहन बहनोई, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, बहनोई, ये सब इसमें आ गए, ठीक है, इसमें आ गए 0 0 में। इसके बाद देखिए, यदि हम नीचे आते हैं, नीचे आएंगे, यदि हम सेकंड जनरेशन यानी नीचे आएंगे, तो नीचे आपको कौन मिलेगा, आपको कौन मिलेगा भाई, पुत्र मिलेंगे, पुत्र मिलेंगे और पुत्र वधू मिलेगी, ठीक है, पुत्र वधू मिलेगी। और इससे नीचे भी आएंगे तो कौन मिलेगा, पौत्र मिलेगा, ठीक है, पौत्र मिलेगा, पौत्र वधू मिलेगी, यही तो मिलेगा, पौत्र वधू मिलेगी, पौत्र वधू। अभी प्रूफ करके बता रहे हैं कैसे बड़े कैसे छोटे होते हैं रिश्ते, ठीक है, प्रूफ करके बता रहे हैं। देखिए, ये जो हो, ये आप स्वयं हो, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर है, और ये आपका क्या है, ये आपका है पास्ट, ये आपका पास्ट है, ठीक है, और ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर, फ्यूचर मतलब समझ रहे हैं, फ्यूचर आपके बच्चे भविष्य ही होते हैं, आपके जो बच्चे होंगे वो भविष्य ही होते हैं, और पौत्र यानी नाती, वो जो कुछ होते हैं वो भी आपके भविष्य होते हैं। ये प्रेजेंट में आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसके साथ गुजारोगे,
तो खुद स्वयं गुजारोगे और अपनी पत्नी के साथ गुजारोगे, ठीक है। तो प्रेजेंट में खुद अपनी जिंदगी को गुजारोगे। इसके बाद यदि हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में कौन हो जाएंगे, आपके पिताजी हो जाएंगे। पास्ट में आपके पिताजी हो जाएंगे और माताजी हो जाएंगी, ठीक है, ये पास्ट में हो जाएंगे। इसके बाद पास्ट में और ऊपर एक और पीढ़ी जाएंगे तो कौन मिलेंगे, आपके दादाजी मिलेंगे। दादाजी मिलेंगे और आपके नाना जी नानी जी ये सब मिलेंगे, ठीक है। तो कौन बड़ा हुआ, आप लोग बड़े हुए। आप लोगों से ही हम रिश्ता डिसाइड करते हैं, अपने स्वयं से ही रिश्ता को डिसाइड करते हैं। ये आपका फ्यूचर है और ये आपका क्या है, पास्ट, ठीक है। तो आप बड़े हुए हैं तो यहाँ से रिश्ते की वो बनती है न्यू। चलिए भाई, आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे भाई, क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कह रहा था क्वेश्चन, हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। बताओ भाई, रवि के पिता सबसे पहले बनाना होगा, तभी तो महेश भाई की बेटी जो हिना होगी वही बनेगी। देखिए भाई, रवि जो है, रवि के पिता कौन है, महेश, महेश है। रवि के पिता कौन है, महेश है। और महेश के भाई, महेश के भाई, महेश के भाई ये हैं, ठीक है। महेश के भाई की बेटी हिना है, महेश के भाई की बेटी हिना है। देखिए क्या कुछ गलत है या सही है, बताओ भाई। कुछ भी गलत नहीं होगा। देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, रवि के पिता महेश, रवि के पिता महेश, भाई की बेटी, तो ये भाई महेश के भाई की बेटी ये हिना है, हिना है, ठीक है। इसके बाद विक्रम हिना का भाई है, विक्रम जो है हिना का भाई है, विक्रम जो है हिना का भाई है, विक्रम जो है हिना का भाई है, ठीक है। विक्रम जो है ये हिना का भाई है, ये हिना लड़की है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, विक्रम और महेश की माँ के बीच क्या रिश्ता है। विक्रम और महेश की माँ, बताओ भाई, महेश की माँ ऊपर आ जाएंगी, महेश की माँ जो होंगी यहाँ पर होंगी, महेश की माँ यहाँ पर होगी, ठीक है। महेश की माँ वहाँ यहाँ पर होगी। आपको बताना है महेश की माँ और विक्रम के बीच रिश्ता बताना है। बताओ भाई, क्या नहीं निकाल सकते। अभी मैंने बताया था पीढ़ी, एक पीढ़ी दो पीढ़ी, दो पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं तो मतलब ये दादा दादी नानी नाना वाला पीढ़ी है, ठीक है। ये कौन सा पिताजी वाली पीढ़ी है, पिताजी अंकल जी ये सब पीढ़ी है, ठीक है। ये खुद की स्वयं की है, खुद स्वयं पत्नी की खुद की है, ठीक है। तो नीचे एक यहाँ से एक पीढ़ी नीचे आया और एक पीढ़ी और ऊपर है, ठीक है। तो माँ कौन हो जाएगा, पोता जी हो जाएंगे, पोता पोती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो विक्रम जो होगा पोता हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बताओ भाई, कथन और तर्क से क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए। बताओ भाई, क्या सरकारी स्कूल में जो प्लेटें लेके बच्चे पहुंच जाते हैं, प्लेटें चम्मच ये सब लेके पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए, क्या इसको बंद करना चाहिए। तर्क कह रहा है नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। दूसरा तर्क कहता है हाँ, बंद कर देना चाहिए, कि यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन करता है। बताओ भाई, क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर अपने आप को खुद समझिए कि मैं खुद ही यहाँ का बाहुबली हूँ, बाहुबली, मैं खुद एक बाहुबली हूँ। और बाहुबली बन के अपना खुद आंसर बताएंगे। आप लोग सोचेंगे कि इसको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खुद सोचिए कि मैं एक बाहुबली यानी एक मैं राजा हूँ, ठीक है। तो प्रजा मेरे पास आई है, ये स्टेटमेंट दे रही है प्रजा, क्या करे, हे महाराज, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन, मध्याह्न जो वो भोजन दिया जाता है, क्या उसको बंद कर देना चाहिए। तो अब आप बताओ सोच के कि इसको बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बताओ भाई, तर्क है कि नहीं, ये वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है, बिल्कुल राइट है। दूसरा कह रहा हाँ, स्कूल में जाने के लिए ये गलत प्रोत्साहन होता है, तो हाँ ये तो बढ़ावा दे रहा है, ये तो गलत हो जाएगा भाई। ये राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं, यह वंचित बच्चों का कम से कम प्रोत्साहन एक समय का भोजन भी प्रदान करता है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी केवल तर्क एक मजबूत होगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आज क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही मिलेंगे, स्टेटमेंट कथन के मिलेंगे। बताओ भाई, ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन राइट आंसर करेंगे। ये आपका जेल बॉर्डर में क्वेश्चन पूछा गया था, जेल बॉर्डर से क्वेश्चन है। बताओ भाई, राजन का दोस्त क्या हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है।
यह अपने दोस्त को ऐसा न करने की सलाह देना चाहता है और वह उसे पटाखे न फोड़ने की कई कारण देता है। निम्नलिखित में से कौन से कारण आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी? बताओ भाई। राजन का एक दोस्त है, पटाखे फोड़ रहा है, पटाखे फोड़ कर क्या कर रहा है? दिवाली मना रहा है। वह अपने दोस्त को चलिए वह अपने दोस्त को का सलाह देता है कि भाई पटाखे ना फोड़ो, पटाखे ना फोड़ो, ठीक है, पटाखे ना फोड़ो। तो बताओ भाई, पटाखे ना फोड़ने का कुछ रीजन भी बताओगे किसी इंसान को, तभी वो बंद कर सकता है, नहीं तो नहीं बंद करेगा। जब आप कुछ रीजन ही नहीं बताओगे तो वो बंद कैसे करेगा? कोई गलत काम करता है तो उसको कुछ रीजन बताओ भाई, कि भाई तुम ये गलत काम कर रहे हो, इससे ये हानि होगी, इससे ये आपको हानि पहुंच जाएगी, तो इसको बंद करिए, ठीक है। तो रीजन भी होना चाहिए उसका कुछ सलाह का। चलिए भाई, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑप्शन क्या कर रहा है? हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़ों को मार देता है। क्या ये राइट आंसर हो जाएगा? तो ये कुछ कुछ हद तक ठीक है, इसको नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ हद तक ठीक है। आपकी पसंद है कि आप किसी भी त्योहार को कैसे मनाते हैं, ये तो भाई ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बढ़ावा दे रहा है। आपकी पसंद है, आप कैसे भी मतलब अपना त्योहार मनाइए, तो ये तो गलत है, बढ़ावा दे रहा है। एक भारतीय परंपरा है और हमें अपनी सभी परंपराओं का पालन करना चाहिए। हाँ, पालन तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़कर और इसमें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पटाखे ना फोड़ने पर कई कारण देता है। तो उसको क्या करना है? मोटिवेट करना है कि पटाखे को छुड़वाना है, कि दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। बताओ भाई, अब इन दोनों में से आंसर बताओ, क्या हो जाएगा? इन दोनों में से हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़ों को मार देता है, फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा देता है, ये बताओ भाई। दो आंसर में से बताओ कौन सा आंसर से वो छोड़ सकता है उसका दोस्त पटाखा फोड़ना? बताओ भाई इन दोनों में से। तो इन दोनों में से ये तो भाई एक स्वार्थ दूसरे के ऊपर बात कही जा रही है, हमारे बीच रहने वाले सभी गुणों को मार देता है, ये तो दूसरे के ऊपर बात कही जा रही है, शायद ये ना छोड़े। लेकिन अपने खुद की बात आ जाएगी कि मुझे ये खुद हानि होगी, तब वो छोड़ सकता है भाई। यदि बताओ आपका पड़ोसी है, हम कहें कि आपका पड़ोसी है, ये काम ना करो, आपका पड़ोसी ऐसा काम उन्नत कर जाएगा, तो शायद आप ना छोड़ो। लेकिन हम कहते हैं कि ये काम ना करो, ये खुद तुम्हारे ऊपर ही अप्लाई हो रही है, यानी देखिए फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो ये देखिए खुद की स्वयं की बात की जा रही है, फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा देगा, तो वो तुरंत ही छोड़ देगा भाई, ठीक है। फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बताओ भाई। मोबाइल है, फ़ोन है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, लैपटॉप है? मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इसके बाद लैपटॉप है। ये तीन आपको डायग्राम बनाने हैं। बताओ भाई कौन सा डायग्राम ठीक होगा, बिल्कुल सही होगा? देखते हैं आप लोगों के कमेंट क्या कह रहे हैं एक बार। डी डी डी, हाँ डी होगा सही, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल की सही वर्तनी क्या होती है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखना। उज्ज्वल आपसे पूछा जाता है, ठीक है, हिंदी में आपसे पूछा जाता है उज्ज्वल कैसा लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे होता है शुद्ध वर्तनी, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। चलिए भाई क्वेश्चन को करिए, बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा? इसमें तो नहीं दिक्कत होना चाहिए किसी को। क्या है भाई? सभी के सभी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। ये हो जाएगा आपका मोबाइल, ये हो जाएगा आपका लैपटॉप। लैपटॉप का अलग वर्क होता है, मोबाइल का अलग वर्क होता है, और ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी के सभी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएंगे। राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 13 होगा, 12 होगा, 13 डाल लीजिए भाई, कुछ भी हो। बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 है, 10 है और 30 है, 68 है। बताएंगे सारे स्टूडेंट। अंकित ठाकुर जी 11 का डी। 11 कर रहे थे तो 12 होगा भाई, 12 करिए, चलो 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, डी 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 डी। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 12।
अंकित ठाकुर जी डी। चलिए देखते हैं। डी आंसर दे रहे हो क्या? 104। 104 कहाँ से हो जाएगा भाई? इसको बताओ क्या हो जाएगा। इसको वहीं कर देते हैं। 1 का क्यू करिए, +1 करेंगे, +1 2 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे? 2 का करेंगे क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 +2। यहाँ करेंगे 3 का क्यू, +3। यहाँ करेंगे 4 का क्यू, +4। अगला क्या आना चाहिए? 5 का क्यू, +5, यानी 130। 130 ऑप्शन नंबर सी। 130 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, बताओ भाई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताओ भाई, विदाई होने वाली है, अंतिम घड़ी आ चुकी है, विदाई होने वाली है, और समझ जाइए। चलिए क्वेश्चन करिए भाई। विदाई है, मध्यांतर है, अंत है, समापन है। एक विषम ऑप्शन छांटना है, एक आपको भिन्न ऑप्शन छांटना है। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो। बताइए भाई। विदाई है, अंत। विदाई के बाद अंत भी होता है, अंत के बाद समापन भी होता है। ठीक है, विदाई, अंत, समापन। लेकिन मध्यांतर क्या है? अभी मूवी यानी अभी पिक्चर बाकी है। मध्यांतर मतलब चल रहा है अभी भी। मध्यांतर मतलब चल रहा है, लेकिन ये आपका सब समापन की ओर जा रहा है भाई। विदाई हो चुकी है, बंद है। ठीक है, विदाई हो गई है, अंत है, ये भी बंद हो गया है। समापन है, ये भी बंद हो गया। लेकिन मध्यांतर मतलब अभी पिक्चर बाकी है, अभी मतलब चल रही है पिक्चर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे सारे स्टूडेंट। एक झुंड है, ये झुंड। एक झुंड अपने स्लम के बच्चों को से बात करने के, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो भी मैं कर चुका हूँ। अभी तक 2 कर चुके हैं आप लोग। एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टिक से क्रिकेट और टेनिस बाल खेलते हुए देखती है। ठीक है, एक झुंड में सिलम के पास स्टिक से क्रिकेट और टेनिस बाल खेलते हुए देखती है। ठीक है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बेथ एकल है। बेथ मतलब लड़की जो है अकेली है। एक पार्ट टाइम वर्कर भी है। एक पार्ट टाइम भाई वर्कर भी, यानी काम भी कर रही है। एक संपन्न परिवार से आती है, यानी एक संपन्न परिवार मतलब ये ठीक ठाक पैसे वाली भी है। ठीक है, फिर इसके बाद और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम पर जाती है। अपने को व्यस्त रखने के लिए काम पर जाती है ये लड़की बेत। तो इन बच्चों की मदद करने के लिए बेत क्या कर सकती है, आपको ये बताना है। देखिए, एक झुंड है पूरा, और वहाँ क्रिकेट टेनिस खेल रहे हैं बच्चे। और एक लड़की जो बेत है वह अकेली है, और वही एक पार्ट टाइम वर्कर भी मतलब जॉब भी करती है। इसके बाद संपन्न परिवार से वो लड़की आती है, मतलब ठीक ठाक पैसे वाले भी है। और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए वो सोचती है थोड़ा वर्क कर लिया जाए। तो अपने को व्यस्त रखने के लिए वो काम पर जाती है। कुछ थोड़ा वो भी हो जाता है, वर्क भी हो जाता है। तो इन बच्चों की मदद करने के लिए वेद क्या कर सकती है? तो उनके पास जाए और उनसे बात करके कुछ समय बिताए। तो भाई कुछ समय बिताएगी और बात करेगी जाके, मतलब बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है। मतलब बात करेगी जाके वहाँ पर, तो बच्चों का उसमें नुकसान ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए, उन्हें देने के लिए कुछ बैट और बॉल खरीद दे। उन्हें देने के लिए कुछ बैट और, मतलब अमीर है तो क्या है, वो बैट और बॉल खरीद कर दे देगी। तो ये तो भाई बढ़ावे देने वाली बात हो गई। जा बेटा खेल जाके तू भी। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अपने भाई को साथ ले आए और उन्हें खेल को सही तरीके से खेलना सिखाए, ये भी बात कैसी हो गई भाई? खेलने वाली हो गई, इसमें भी बच्चों का लॉस होगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब 3 कट गए, तो एक राइट आंसर हो गया। उन्हें पढ़ाना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे बिताए उनके साथ। तो ये राइट बात है कि उन्हें पढ़ाना और लिखना सिखाने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे निकाले, मतलब मोटिवेट बच्चों को ऐसे कर सकती है। बिल्कुल राइट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 14। दी गई श्रेणी में एक लुप्त पद है। बताओ भाई, लुप्त पद निकालना है आपको। यहाँ पर फिल करना है क्वेश्चन मार्क की जगह। बताओ भाई। दिख रहा होगा, रैंडम है आपका, ओमिलेट है, और क्या टेलीफोन है, और नेक्चर है, और नेक्स्ट क्या आएगा? बताओ भाई, नेक्स्ट क्या आएगा? बताओ भाई। सारे स्टूडेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का देखते हैं आप लोग क्या कमेंट में चल रहा है आप लोगों का।
डी, हाँ डी है अंकित राजपूत, बहुत सुपर। और डी सारे स्टूडेंट भेज रहे थे, बिल्कुल राइट आंसर। बताएंगे सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, बताएंगे भाई, बताओ। क्वीन कहाँ चलेंगी, क्वीन 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 नहीं आंसर कर रही हैं। कुमारी सोनम भी दे रही हैं। अंकित राजपूत, कृष्ण कुमार जी, कृष्ण कुमार जी आंसर करिए भाई। सभी स्टूडेंट करेंगे, किड्स गेमिंग अंकित ठाकुर जी, लोकेश जी आप आंसर नहीं कर रहे हैं। हिमांशु जी आप भी नहीं कर रहे हैं। अंकित राजपूत कर रहे हैं, शेखर राजपूत। अनूप जी आप भी करिए, अनूप 30 हरदोई से जो कि हैं। अनूप जी आंसर करिए। उज्ज्वल उज्ज्वल आए हुए हैं और डीपी लगाए हुए हैं भगवान इनकी, हनुमान जी की लगाए हुए हैं। और उज्ज्वल नाम भी अच्छा है। तो आंसर नहीं कर रहे। मनीष अवस्थी आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं। अमित रॉय जी आप भी नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद गुलफाम जी आप भी नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, आप लोग 18-20 लोग जुड़े हैं, संख्या बहुत है, लेकिन आंसर नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है भाई। रैंडम ओ एम। देखिए भाई ओ एम, इसके बाद ओ एम स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। टी ई इसके बाद स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। एन ई इसके बाद स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, यानी ए आर जो है ये अंतिम में है, ये इसको स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना। अंत वाले दो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में आ रहे हैं पहले, ठीक है। अंत वाले दो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में आ रहे हैं, अंत वाले दो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग में आएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ए आर जो है स्टार्टिंग में आ जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, पेपर कटिंग से क्वेश्चन आ गया है 14 बताओ भाई। 14 नंबर का क्वेश्चन है। एक वर्गाकार कागज को मोड़ा गया है और नीचे दर्शाए गए अनुसार काटा गया है। सबसे पहले कैसे काटा गया है, ये देखिए ऐसा काटा गया है। फोल्डिंग देखिए, ये है फोल्डिंग और ये फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग है। आपको ये खोल के देखना है कैसा दिखेगा। वहाँ पर आपको ना तो पेपर पेन कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, कागज अगज काट के नहीं देखने लगना है, ना कागज काट के देखने लगना। वहाँ पे इमेजिंग करके आंसर को लगाना होता है। इमेजिंग करिए, इमेजिंग। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए भाई, इसको देखिए, जो ये लास्ट में हमको कटिंग मिली है, क्या मिली है, एक ये सर्कल मिला, एक ये सर्कल मिला, ठीक है। और हमको ये कि त्रिभुज मिला है। अब इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। देखिए जब भी फोल्ड किया जाता है, जैसे कोई चीज़ है, तो यदि लेफ्ट में फोल्ड की जाएगी तो आपको दर्पण इमेज बनेगी, दर्पण इमेज दिखेगी, ठीक है। इसको फोल्ड किया जाएगा तो दर्पण इमेज दिखेगी, ठीक है। तो इसको फोल्ड करेंगे, इधर की ओर फोल्ड कर देंगे, इस इधर की ओर फोल्ड करेंगे, यानी ये जो त्रिभुज होगा ये आपका सबसे नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और ये सर्कल जो है ये पास पास आ जाएंगे, आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ठीक है। पास पास आ जाएंगे। सिक्को। देखिए पास पास आ जाएंगे आपके सर्कल। ये जो सर्कल हैं ये आपके ऐसे ही फोल्ड होगा, क्या ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा। इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा त्रिभुज, ठीक है। अब बताओ, अब ये आपको दिख गया। अब इसके बाद हमको कैसा फोल्ड करना है, इसको खोलना है इधर की तरफ और इधर की तरफ। अब इसको हम इधर की तरफ खोलेंगे तो ये दो बिंदु उधर भी जाएंगे और दो बिंदु इधर भी आएंगे, दो बिंदु उधर चले जाएंगे, दो बिंदु उधर चले आएंगे। लेकिन ये त्रिभुज आपका यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है, यहीं का यहीं रहेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए यार, 4 वाला हमको मिलेगा। 4 वाला देखिए किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें 3-3 है, ठीक है। तो 4-4 हो जाएंगे, 4-4 इसमें भी 3-3, इसमें है 4-4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ये 4 है, ठीक है। ये देखिए 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। दो इधर है तो दो इधर और हो जाएंगे, दो इधर। देखिए ये है ना फोल्डिंग, ये दिखाया गया काट के। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखक का जिस प्रकार ऑथर से बुक का संबंध है, ठीक उसी प्रकार इन चारों में से ऑप्शन में बताना है आपको। जिस प्रकार ऑथर का संबंध बुक से है, बताओ भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी लेखक का संबंध जिस प्रकार पुस्तक से है, ठीक उसी प्रकार हमको निकालना है इनमें संबंध। बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये सरीसृप ये है, ठीक है। ये ये दवाई लिखा है, ये इसको दवाई होता है, ठीक है, ये दवाई है। देखिए सरीसृप रेंगना होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। डॉक्टर होता है, डॉक्टर दवाई देता है, बिल्कुल राइट बात है। माँ का पुत्र होता है, बिल्कुल होता है, माँ का पुत्र होता है, बिल्कुल राइट बात है।
और हमको निकालना, हमको क्या देखना है, लेखक जिस प्रकार लेखक जो होता है स्वयं, लेखक जो होता है स्वयं वो क्या लिखता है, पुस्तक को लिखता है, किसी की हेल्प भी नहीं लेता। लेखक जो होता है खुद पुस्तक लिखता है, खुद पुस्तक लिख रहा है। तो शरीर सिर्फ क्या रेंगना हो जाएगा, डॉक्टर क्या दवाई हो जाएगा, क्या माँ पुत्र हो जाएगा, नहीं होगा, मकड़ी जाल। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मकड़ी जो होती है ये खुद जाल बना देती है, ये खुद जाल बनाती है, यानी सेल्फ कार्य कर रही है जाल बनाने का। और यहाँ पर भी सेल्फ कार्य कर रहे हैं, लेखक जी हैं, ये पुस्तक खुद लिख रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 है और 3 क्रमांक मैथ आ गई है। अब आपकी मैथ चलेगी, अभी तक रीजनिंग चल रही थी, अब मैथ चलेगी। बताओ भाई, मैथ और रीजनिंग साथ साथ बताओ। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दिया गया 1287। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है तीनों संख्याओं में से। बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा। देखते हैं आप लोगों का कमेंट क्या कह रहे हैं एक बार। भाई संख्या आप लोगों को कम कैसे हो जाती है? 16 का डी डी डी, अंकित जी 15 का डी, किड्स गेमिंग, और हमारे साथ ये क्या है, आंसर नहीं करते हैं। काफ़ी बच्चे नहीं कर रहे हैं भाई, कुमारी सोनम भी नहीं कर रही हैं। क्या बात है भाई, आंसर किया करिए, चाहे गलत करो चाहे सही, आंसर करो भाई, आंसर करते रहिए, ठीक है, आंसर करते रहिए। देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल जो है 1287। बताओ, इसको ऑप्शन से लगाया करो, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाया करो तो अच्छा रहेगा। वैसे बेसिक से भी सीख लीजिए, लेकिन ऑप्शन से भी बता देंगे। 1287 है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है, 1200 गुणनफल है 1287, ठीक है, विषम संख्याओं का। तो इसको देखिए क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसका। दो से, दो से नहीं कटे, 3 से कटेगा, विषम संख्या कह रहा है तो 3 से कटेगा भाई। 3 तिचौक 12 होता है, और तिचौक 12, 3 दूनी 6 होता है, 3 नम 27 होता है, 3 से फिर काट देंगे। तो 3 एकम 3, और तिचौक 12 और 3 तिरका 9, ठीक है। इसके बाद कितने से कटेगा, इसके बाद आपका 3 से नहीं था, 5 से 7 से नहीं, 11 से, 11 से कटेगा। 11 एकम 11 हो जाएगा, 3 11 3 33 हो जाएगा। अब कितने से कटेगा, 13, 13, 13 एकम 13। हमको 3 विषम संख्या लेना है, 3 3 विषम संख्या लेना है। 3 तिरका 9 कर लीजिए, एक ये हो गई, एक ये, 3 तिरका 9, 9 और इसके बाद 11 और इसके बाद 13, इन तीनों का करिए मल्टीप्लाई, हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1287 मिल जाएगा। 1287 मिल जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा क्या, 13। 13 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, 13 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इन इन तीनों में बताओ, 9 है, 11 है, 13 है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 13 है। अब देखिए, इसको ऑप्शन से लगाया करो क्वेश्चन को। देखिए ऑप्शन से कैसे लगाते हैं, सबसे बड़े पहले ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यदि बड़ी संख्या है तो 9 है, ठीक है, तीनों विषम संख्याएं हैं, तीनों विषम संख्याएं हैं। 9 के बाद विषम संख्या 7 आएगी, 9 के इससे पहले, इधर 9 से इससे पहले, और एक ये 5 आएगी। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1287 होना चाहिए। तो 1287 क्या हो जाएगा, नहीं होगा, 1287 नहीं होगा, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर बी रख लीजिए। तो 11 सबसे बड़ी मानेंगे, 11 के बाद 9 आ जाएगी, और 9 से पहले आपकी 7 आ जाएगी। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1287 नहीं आएगा। आप ये 13 वाली लेंगे, 13 वाली लेंगे तो 13 में मल्टीप्लाई 11 लेंगे, फिर इसके बाद 9 लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। 1287 आ जाएगा यहाँ पे, 1287, ठीक है। ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लिया करो, राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर ये बेसिक से भी लगा सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 है। बताओ भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग क्या है, 13 है। तदनुसार, तदनुसार लिखा है यहाँ पर, तदनुसार उन दोनों संख्याओं का बीच में धनात्मक अंतर कितना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 9 इंटू 4, 36 हो गया, बिल्कुल राइट। इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, 13 है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो 13 है। योग, योग करेंगे, क्या करेंगे, योग 9 प्लस 4, इन दोनों संख्याओं का योग जो है 13 है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 9 और 4 का गुणनफल 36 है।
इसके बाद इन दोनों संख्याओं का योग 13 है, 13 है, 9 + 4 13 है, बिल्कुल राइट बात। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो बीच में धनात्मक अंतर कितना होगा, दोनों संख्याओं के बीच में धनात्मक अंतर कितना होगा, तो 9 - 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा अंतर, अंतर आ जाएगा 5। 5 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप, उम्मीद है मुझे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 नंबर का क्वेश्चन कह सकते हैं। बताओ, दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों तरीके से देख लेंगे, बेसिक से भी देख लेंगे, ट्रिक से भी देख लेंगे। बेसिक से वहाँ नहीं लगाना है, लेकिन सीख लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 75 है, 75। एक्स माइनस बाई से बाई माने अंतर कितना है, 25। अंतर जो है 25 है। क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, काट देते हैं, बाई से बाई काट देंगे, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 50 हो जाएगा। कैसे, 2 से 100 काट देंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू पुटअप कर दीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 किसी में कर दीजिए। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस बाई है भाई, एक्स है प्लस बाई है, और इक्वल में 75 है। एक्स की जगह क्या 50 रखेंगे, 50 रख देंगे, प्लस बाई और इक्वल में 75, ठीक है। बाई बराबर निकालेंगे तो बाई बराबर 50 उधर चला जाएगा, 50 अंदर करेंगे उधर जाएगा तो 25 आ जाएगा। 25 बाई बराबर 25, एक्स बराबर आपका 50। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, 50 और 25 का गुणनफल कर दीजिए, 50 और 25 का गुणनफल। 50 में मल्टीप्लाई 25 का करेंगे तो क्या 1250, 25 पंचे 125 हो जाएगा, यानी 1250 राइट आंसर होगा, 1250 राइट आंसर होगा। लेकिन आपको वहाँ पर बेसिक से ऐसे नहीं लगाना, ऐसे लगाएंगे तो देखिए कितना टाइम लगा है। हमको लगाना है ट्रिक से। देखिए कैसे ट्रिक से लगाएंगे, सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकाल लेंगे, बाद में छोटी संख्या। ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो देखिए 75 दिया गया, 25 दिया गया, 75 और प्लस 25 दोनों को जोड़ दीजिए, अपान में कर दीजिए 2। 75 25 कितना होता है, तो 100 होता है, 100/2 हो जाएगा, यानी आपका कितना 50 आ जाएगा। एक संख्या आपकी 50 आ गई, बड़ी संख्या आई है। ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, कभी ऐसा पूछा जाता है कि छोटी संख्या क्या क्या होगी, ठीक है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो बड़ी संख्या आपकी आएगी जब प्लस लगाएंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 75 माइनस कर देंगे 25, छोटी संख्या निकलेगी, और अपान में 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50/2 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। दोनों संख्याएं आ गई, ये आ गई छोटी संख्या, ये आ गई बड़ी संख्या, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना है आपको, ऐसे नहीं लगा, बेसिक से नहीं लगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 नंबर का क्वेश्चन है। एक पाइप एक टंकी 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है, खाली कर रहा है भाई। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, बताओ भाई। बेसिक से सीखेंगे, फिर इसके बाद ट्रिक से भी सीखेंगे, दोनों तरीके से सीखेंगे। देखिए एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, हाँ, ये मान लीजिए पाइप, ये 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। और बी पाइप है, बी पाइप क्या करता है, ये खाली कर देता है, ये प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है भाई। बी पाइप दूसरा जो पाइप है वो खाली करता है, खाली करता है, क्या है, जबकि दूसरा पाइप इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है, 60 मिनट में खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले टंकी की क्षमता निकालते हैं। टंकी की क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इन दोनों की क्षमता पता करेंगे, कैसे क्षमता पता करते हैं, तो इनका क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। 20 का भाग 60 में देंगे भाई, क्या आएगा, 20 का भाग 60 में देंगे, देखिए ऊपर का ऊपर ही रख लेते हैं, 20 का भाग 60 में देंगे यानी 3 आ जाएगा, और 60 का भाग 60 में लगाएंगे यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। ये खाली करता है यानी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्यों, ये भर रहा है, ठीक है। अब बताओ, ये 3 लीटर क्या करता है, 3 लीटर टंकी में डाल रहा है हर बार, तो ये 20 मिनट तक भर देता है। ये 1 लीटर खाली कर रहा है तो ये 60 मिनट में खाली कर देता है। 1 लीटर के हिसाब से ये टंकी में पानी डालेगा तो ये 60 मिनट में टंकी को इसको खाली करेगा, ठीक है। और ये 3 लीटर के हिसाब से भरेगा तो ये 20 मिनट में भर देगा, ठीक है। इनकी क्षमता तो पता हो गई। अब क्या करना है, अब इनको दोनों को एक साथ खोला जाता है, अब इनको दोनों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लेगी। अब इनको दोनों एक साथ खोल देते हैं, ठीक है, एक साथ खोलेंगे, यानी प्लस का 3 है
और माइनस का 1 है, प्लस का 3 माइनस का 1 है, तो बताओ भाई रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आपका +2 आएगा, +2 आएगा, यानी कितना पानी टंकी में ठहरेगा? बताओ, एक ये +3 भरेगा, ठीक है, और एक ये खाली करेगा, -1 कर रहा है, तो बताओ टंकी में पानी रुक कितना रहा है? तो पानी रुक रहा है 2 ही लीटर, 2 ही लीटर रुक रहा है। तो अब बताओ भाई पूरी टंकी कितने मिनट में भर देंगे दोनों? तो 60 बटे हो जाएगा 2, 60/2 यानी 30 मिनट में भर देंगे, 30 मिनट में भर देंगे। 30 मिनट कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 30 मिनट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 30 मिनट। 30 मिनट यहाँ कर लीजिए, 30 मिनट, ठीक है। अब इसको देखिए, ऐसे नहीं लगाना है आपको, वहाँ पर कैसे लगाना है? आपको ट्रिक से लगाना है। देखिए दूसरा मेथड कैसे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए भाई क्या करते हैं, तो ए है और बी है, इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, या एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, तो ए डिफरेंस वी कर देते हैं, या एक्स एक्स वाई मानोगे तो एक्स वाई करके लगा सकते हो, ठीक है। मैंने ए बी मान लिया, ठीक है, मैंने ए बी मान लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है, ए और बी। देखिए ए ये है और बी ये है, ठीक है, या एक्स वाई मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए 20 में इंटू क्या हो जाएगा, 20 में इंटू 60 हो जाएगा, 20 में इंटू 60 हो जाएगा। ए और डिफरेंस बी, डिफरेंस यहाँ निकालते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो 20 से 60 तो जाएगा नहीं, 60 से 20 घटा देंगे तो 40, डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस, ठीक है, 40 आ जाएगा। इसको कटा दीजिए, तो 20 से कम 20, 20 दूना 40, ठीक है, ये 30 हो जाएगा, 30, यानी 30 मिनट में भर देंगे। 30 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना? 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट आपको ऐसे क्वेश्चन को वहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड है, ये बेसिक से है और ये आपका ट्रिक से है, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और बस इतने ही आप लोगों के क्वेश्चन थे, और आपका थैंक यू। और बताएंगे आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।